नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, रामायण सिर्फ भगवान राम और रावण के युद्ध की कहानी मात्र नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल हैं। साथियों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको उसके पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वो किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण और राम के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी, आज हम जानेंगे। बाकी चर्चा में आगे बढ़ें, कहानी में आगे बढ़ें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विनती है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ऋषि विशर्वा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी एडवीना से श्री विशर्वा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई। दूसरी पत्नी कैकसी के से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी ने रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम थे मेघनाथ, महोदर, बृहस्पति, विरूपाक्ष और भीष्मक। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रखा था। परंतु रावण की दोस्त बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। और इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की तरह गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया। मित्रों, मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपनी किशोरावस्था में मेघनाथ ने अपनी कुल देवी और मंदिर में गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। और जब मेघनाथ युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपात्रास्त्र, धरा और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके समान ही मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिए। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी हरा नहीं सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे।
मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में अवश्य हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारा। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगा। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर होने लगे थे, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ आरंभ करने के बाद ही शुरू कर दिया था, जिस वजह से श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण नागपाश छोड़ देता है और मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुण के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुण को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्ति दे दी, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों का खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुखेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी बूटी का पहाड़ ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाथ का सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काट कर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ में लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई। मेघनाथ के कटे हुए हाथ से पहुंच गई और उसने अपने पति का सर मांगते हुए बोली, लंका नरेश, मेरे पति अब इस संसार में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का साथ दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात सुनकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुलोचना से कहा कि देवी, मैं आपके पति का
सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताएं कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा हाल लिख बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा भरोसा था। इसलिए वो सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम अपने पति को जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बस मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर शंका रहती है और आखिर कैसे कटे हुए मेघनाद के हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। साथियों, जब इतनी सी बात हुई तो सुग्रीव के अनुग्रह पर सती सुलोचना ने अपने पति के सर को आज्ञा दी कि वो हंसकर दिखाए, और उनके सतीत्व के कारण मेघनाद का सर हंसा भी। साथियों, कथा पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।